हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस मूवी की बात करेंगे वो शुरू होती है एक लड़के जॉन से, जो रूस के सबसे अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद है। जॉन एक क्लब में जाता है जहां उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। वो अपने पैसों के बल पर उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है और फिर उसे इंटीमेट होने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है। लड़की उसकी कार में बैठ जाती है, लेकिन जॉन कहता है, तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। जब वो लड़की ऐसा करने से मना कर देती है तो जॉन उसे वहां से भगा देता है और खुद भी वहां से निकल जाता है। अब जॉन गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था, तभी एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। जॉन कुछ नहीं कहता और पुलिस वाले के मुंह पर नोटों की गड्डी फेंक कर मारता है, लेकिन वो पुलिस वाला रिश्वत नहीं लेता। फिर पुलिस वाला जॉन की गाड़ी के सामने आ जाता है, पर जॉन नहीं रुकता और उसे गाड़ी के ऊपर से कुचलते हुए चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन का बाप गुस्टावो पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस वालों से कहता है, तुम्हारे बेटे ने एक पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश की थी और जब उसने नहीं मानी तो उस पर गाड़ी चढ़ा दी। वो अपनी हदें पार कर रहा है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इसी बीच जॉन को लॉकअप में देखा जाता है, जो मजे से लेटा हुआ चिल मार रहा था। वह कहता है, मेरे लिए दारू लेकर आओ और यहां बोर हो रहा हूं, किसी लड़की को नाचने के लिए भेजो। गुस्तावो उसे छुड़ाने आता है और उसे डांटता है, लेकिन जॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता था कि वो इकलौता बेटा है और उसका बाप उसका कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हम एक डांस शो देखते हैं जिसकी डायरेक्टर होती है नास्तिया, जो गुस्तावो की दोस्त भी है। गुस्तावो उससे कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। इसके बाद वो दोनों जॉन के पास जाते हैं, जो हॉरर फिल्मों का डायरेक्टर है। गुस्तावो उसे जॉन के बारे में बताता है और कहता है, मुझे इसे सुधारना है किसी भी हालत में। फिर वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। रात को हम देखते हैं कि एक कबाड़ी जॉन की लग्जरी कार ले जा रहा है। जॉन उसे देखता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उसे एक तीर लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो उसे आरती राम नाम का एक आदमी कहता है, मालिक ने तुझे घोड़ा तैयार करने को कहा था, क्या तूने किया? जॉन अपने आसपास की जगह और अपने कपड़ों को देखता है और सोचता है कि शायद कल रात उसने कुछ ज्यादा पी ली थी। वो अपने फोन को ढूंढने लगता है और कहता है, मुझे कॉल करना है। तभी वहां एक आदमी आता है और उसे गालियां देते हुए उठाकर बाहर फेंकता है। जॉन कहता है, अभी तू औकात में रह, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। आदमी कहता है, कल मैंने तुझे जो घोड़ा तैयार करने को कहा था वो कहां है? जॉन कहता है, तुमने कब कहा? मैंने तो तुम्हें आज पहली बार देखा है। तभी वहां गांव का मालिक आता है और अपने बेटे मैक्स को जॉन की गलती के लिए उसे सजा देने को कहता है। जॉन की पीठ पर कोड़े मारे जाते हैं और मालिक कहता है, मेरी चाय खत्म होने से पहले मुझे मेरा घोड़ा तैयार चाहिए। फिर वहां बिली आता है और जॉन को घोड़े के पास ले जाता है। जॉन कहता है, भाई मुझे बस एक फोन करने दे, उसके बाद अगर मैंने इन सबको जेल में नहीं भेजा तो मेरा नाम जॉन नहीं। बिली कहता है, तुम जो भी कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जॉन वहां से भागने लगता है और सबको कहता है, जल्दी से पुलिस को कॉल करो, लेकिन वहां के लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस होती क्या है। फिर बिली जॉन को कपड़े पहनने के लिए देता है, लेकिन जॉन कहता है, मेरे कपड़े कहां हैं और यहां ये लोग कैसे रह रहे हैं? इनके पास तो मोबाइल भी नहीं है, ये 21वीं सदी है और ये लोग बिना फोन के रह रहे हैं। बिली कहता है, नहीं, ये 1860 का साल है। आगे जॉन को पकड़ लिया जाता है और बाकी कैदियों के साथ फांसी लगाने के लिए ले जाया जाता है। जॉन को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही उसके गले का फंदा टाइट किया जाता है, जॉन समझ जाता है कि यह सच में हो रहा है। लेकिन तभी वहां एक खूबसूरत लड़की नटाशा आती है, जो गांव के मालिक की बेटी और मैक्स की बहन है। वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, कम से कम आज के दिन तो ये सब मत करो। आज मेरा जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन किसी की भी मौत हो। अब जॉन की फांसी कैंसिल कर दी जाती है, जिसके बाद बिली नटाशा के पैरों में गिरकर उसे धन्यवाद कहता है, लेकिन जॉन उसे बस घूरता रहता है। ऊपर आसमान में हम एक बाज को देखते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वो कोई बाज नहीं बल्कि एक ड्रोन है, जिससे पूरे गांव पर नजर रखी जा रही है। असल में जॉन कभी पास्ट में गया ही नहीं था, बल्कि ये सब उसके बाप ने उसे सबक सिखाने के लिए किया था। उसने गांव में एक सेट तैयार करवाया था और यहां रहने वाले जितने भी लोग थे वो सब एक्टर थे। जो कुछ भी हो रहा था वो सब स्क्रिप्ट के हिसाब से था।
पूरे गांव में कैमरा और माइक्रोफोन लगाए गए थे ताकि उसकी सारी बातें और हरकतें रिकॉर्ड की जा सकें। जॉन अब बिली से कहता है, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। जिस रात मैं उस कार से टकराया था वो एक टाइम मशीन थी जिसने मुझे 1960 में भेज दिया। अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे फिर से एक टाइम मशीन से टकराना होगा। वो बिली से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई कार है? बिली इसका कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं था। जॉन भी यहां रहकर काफी बोर हो चुका था। उसे रात को यहां नींद नहीं आती थी क्योंकि उसे नरम बिस्तर की जगह जानवरों की तरह घास पर सोना पड़ता था। साथ ही उसे खाने के लिए सिर्फ खिचड़ी दी जाती थी और इतने कोरे खाने के बाद वो घायल भी हो चुका था। उधर जॉन का बाप गुस्ताबो जॉन से कहता है, अब मुझे जॉन में हुए बदलावों को देखना है। अगले दिन जब जॉन खेतों में आराम कर रहा था तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो आवाजों के पीछे जाता है और देखता है कि गांव के मालिक की बेटी नटाशा जोर जोर से रो रही है। वो कहती है, मेरे पिता ने मेरी शादी एक अमीर बुढ़े से तय कर दी है। जॉन उसे कहता है, ये तो अच्छी बात है, कुछ ही दिनों में वो बुढ़ा मर जाएगा और उसकी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद जॉन गांव के मालिक के फार्म से एक मुर्गी चुरा लेता है क्योंकि उसे चिकन खाए हुए काफी समय हो चुका था। तभी बिल्ली उसके पास आता है और कहता है, मुझे भी थोड़ा खिला दो। जॉन कहता है, मैं तो सब खत्म कर चुका हूं। फिर अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनसे पूछताछ की जा रही थी कि फार्म से मुर्गी किसने चुराई। जब तक असली चोर का नाम नहीं बताया जाएगा तब तक किसी एक आदमी को चुनकर उस पर कोड़े मारे जाएंगे। जॉन ये सब देख रहा था और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके मन में किसी के लिए रहम नहीं था। इसके बाद बिली जॉन को अपने गांव के मार्केट में ले जाता है। इसी दौरान वहां एक लड़की आती है जिसका नाम है मेरी। जैसे ही वो अपने घोड़े से उतरती है उसकी चमकदार कच्छी सबको दिखाई दे जाती है। जॉन उसकी कच्छी देखकर पास आता है और उससे पूछता है, तुम्हारे पास ये कच्छी कहां से आई? क्योंकि ऐसी कच्छी तो हमारे समय में पहनी जाती है। जॉन उसकी कच्छी उतारकर उसे देखने की कोशिश करता है जिसकी वजह से मेरी चिल्लाने लगती है और उठकर वहां से भाग जाती है। जॉन की ऐसी हरकत देखकर गुस्ताबो जॉन पर गुस्सा करता है और कहता है, मैंने तेरे इस आइडिया के लिए अपने कितने पैसे लगा दिए, लेकिन इस सब से भी मेरे बेटे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जल्दी से ये सब बंद करो। लेकिन जॉन कहता है, सर मुझे कुछ और दिन दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है चोजन बदलाव जरूर आएगा। इसके बाद जॉन मेरी से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन मेरी कहती है, मेरे नजदीक मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। जॉन मेरी से उसकी हरकतों के लिए माफी मांगता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। स्टूडियो में बैठे सभी लोग ये सब देख रहे थे और ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि जॉन को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। अब कुछ और दिन बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब नटाशा की शादी उस बूढ़े आदमी से होनी थी। सभी लोग खुशी के मारे डांस कर रहे थे, लेकिन नटाशा जॉन के पास आती है और कहती है, मुझे उस बूढ़े से शादी नहीं करनी, इसलिए मैं नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूं। वो नदी के किनारे जाकर वहां मरने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन जॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्ली के साथ बातें करने लगता है और उसे बताता है कि वो 21वीं सदी से आया है, जहां लोग छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बों से एक गांव से दूसरे गांव में जादू से बातें करते हैं और आसमान में बड़े बड़े लोहे के पक्षी उड़ते हैं। तभी बिल्ली उसके पास आता है और पूछता है, नटाशा कहीं नहीं मिल रही, क्या आपने उसे देखा है? बिल्ली उसे याद दिलाने आया था कि नटाशा नदी के पास मरने जा रही है ताकि जॉन उसे जाकर बचा सके। जॉन जैसे ही नटाशा को बचाने के लिए भागता है, उसे बता दिया जाता है कि जॉन तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी से डूबने का नाटक करो। नटाशा डूबने का नाटक करने लगती है, लेकिन जॉन आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वह उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। वहां नटाशा जॉन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे कोई भाव नहीं देता क्योंकि अब उसे मेरी ज्यादा पसंद आ गई थी। जॉन कपड़े बदलता है और मेरी से मिलने के लिए उसके घर की तरफ जाने लगता है। वहीं टीम मेरी को भी बता देती है कि जॉन तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आगे मेरी गांव के कपड़े पहनकर बाहर आती है और गेट खोलती है। जॉन उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? मेरी कहती है, मेरे बाप की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अब क्योंकि जॉन को मेरी से प्यार होने लगा था, मेरी को भी जॉन की प्रेमिका का रोल प्ले करना था। लेकिन इस सब से मैक्स को बहुत बुरा लगता है क्योंकि रियल लाइफ में मैक्स और मैरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे।
और वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी आदमी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो जाए। लेकिन मेरी चाहती थी कि जॉन में कोई बदलाव आए, क्योंकि उसी के लिए तो ये सब इतना मेहनत कर रहे थे। अब मेरी और जॉन साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वो घूमते फिरते हैं और साथ में काफ़ी एंजॉय करते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वहीं मैक्स नटाशा के साथ बैठकर चाय पी रहा था और काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि वो बहुत समय से किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। तभी उन दोनों को एक आइडिया आता है और वो दोनों अपनी ठरक मिटाने के लिए अस्तबल में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। उधर जॉन और मेरी भी वहां से गुजर रहे थे और तभी वो देखते हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मैक्स और नटाशा आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। अब उन दोनों को इस तरह से देखकर मेरी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। आगे जॉन और मेरी को बाहर बुलाया जाता है और कहा जाता है, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? क्या सेट पर तुम दोनों भाई बहन हो? इसके बाद उन दोनों को वहां से निकाल दिया जाता है। उस रात जॉन और मेरी आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसके दौरान वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं नटाशा वहां से निकलने के बाद एक न्यूज़ चैनल के पास जाती है और उनको बताती है कि जॉन को किडनैप किया गया है और उसे तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। अब क्योंकि देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे का किडनैप हो गया था, पुलिस वाले भी उसकी तलाश में जुट जाते हैं। ये सब गस्टाबो भी देख रहा था और वो जॉन से कहता है, अब हमें ये सब बंद करना होगा। इस पर जॉन कहता है, भाई चिंता मत करो, पुलिस वालों को यहां पहुंचने में 2-3 दिन और लगेंगे और तब तक मैं कहानी का एंडिंग सोच लूंगा। अगले सीन में मंगोल लुटेरे आते हैं। मंगोल के सरदार को शादी के लिए 2 खूबसूरत लड़कियां चाहिए थीं, तो वो एक को उठा लेता है। तभी उसका बाप उसे बचाने के लिए आगे आता है, जिसके दौरान उसके बाप और एक लुटेरे में लड़ाई हो जाती है। फिर वो लुटेरा उसके बाप की गर्दन काट देता है, जो कि नकली होती है। वहीं सरदार दूसरी लड़की देखने लगता है और तभी उसे मेरी दिखाई देती है। वो जॉन से मेरी को छीनकर ले जाने लगता है और सभी लोग जॉन की तरफ देखते हैं कि वो उसे बचाने के लिए कुछ करेगा, लेकिन जॉन वहां से उठकर भाग जाता है। तभी मेरी को उसे चिल्लाकर बुलवाने के लिए कहा जाता है। मेरी चिल्लाते हुए जॉन को बुलवाती है, लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। सेट पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि जॉन वहां से भाग जाएगा। लेकिन तभी जॉन उसी घोड़े के पास जाता है जिसकी वो देखभाल किया करता था। फिर वो घोड़े को बाहर निकालता है और वापस आता है। दूसरी तरफ लुटेरे भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जॉन 2 मंगोलों को मारकर मेरी को लेकर वहां से भाग जाता है। इसी दौरान जॉन को ढूंढते हुए पुलिस वाले भी उस गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें जॉन नहीं मिलता। पुलिस वाले वहां के लोगों से पूछते हैं, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? इस पर वे बताते हैं, यहां पर हमारी मूवी की शूटिंग चल रही है। चूंकि यह कोई अपराध नहीं था, तो पुलिस वालों को वहां से जाना पड़ता है। इसी बीच जॉन और मेरी भागते भागते एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं। इसे देखकर जॉन हैरान हो जाता है और सोचता है, 1860 में पेट्रोल कहां से आया? तभी पीछे से एक आदमी जॉन पर बेहोशी का इंजेक्शन फायर करता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, तो उसका बाप गुस्ताबो उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और पिछले 3 महीनों से वो कोमा में था। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। अब जब वो क्लब में जाता है तो उसे कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता। उसे सब चीजें बोरिंग और बेकार लगने लगती हैं और उसका किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आगे वह उस पुलिस वाले के पास जाता है जिसका उसने एक्सीडेंट किया था और उसे अपनी महंगी कार की चाबी माफी के तौर पर दे देता है। फिर रात को जब वह क्लब में बैठा था, तभी उसकी नज़र नटाशा और मैक्स पर पड़ती है। फिर वो दोनों भी उसे सब कुछ बता देते हैं कि तुमने कोई भी टाइम ट्रैवल नहीं किया था और ना ही तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था। वो सब तुम्हारे बाप ने तुम्हें सुधारने के लिए किया था। इसके बाद वे दोनों जॉन को मेरी से मिलवाने ले जाते हैं। जॉन मेरी से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी भी उसे कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम गुस्ताबो को देखते हैं, जो नास्तिया से शादी कर रहा होता है। तभी वहां पर जोआन भी आ जाता है और उसे शादी की मुबारकबाद देता है, जिसके बाद गुस्ताबो उसे धन्यवाद कहता है, क्योंकि उसी की वजह से जॉन एक अच्छा और जिम्मेदार आदमी बन पाया। इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।